खोजा को फिलिप्पुस ने पूछा, जो तू पढ़ता क्या तू समझता भी है? तब उन्होंने जवाब दिया, जब तक मुझे कोई समझाने वाला ना मिले तो मैं कैसे समझ सकता हूं। यदि आपको समझाने वाला चाहिए तो मैं हूं। आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज छोड़िए, आप अपना मैसेज छोड़ दीजिए, मैं आपको रिप्लाई दूंगा कि बाइबल क्या कहती है। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन याद रखिएगा, तभी दूंगा जब फ्री हूंगा। अगर आप कहें कि मेरा तुरंत मैसेज आए और कंप्यूटर की तरह वापस आ जाए, मैं कंप्यूटर नहीं हूं। मैं जैसे ही फ्री होऊंगा मैं आपको जवाब दूंगा। ध्यान से सुनिएगा, गौर कीजिए कि आज आपका जीवन अभिषेक से भरा हुआ जीवन होना बहुत जरूरी है। मेरा मानना है कि आत्मिक उन्नति में आप एक ही तरीके से बढ़ सकते हैं, परमेश्वर के साथ संबंध बढ़ाने से। परमेश्वर के साथ लगातार घनिष्ठ संबंध रखिए। मूसा जी ने परमेश्वर से कहा, प्रभु मैं आपको देखना चाहता हूं, मैं आपको आमने सामने देखना चाहता हूं। परमेश्वर ने कहा, ऐसा नहीं हो सकता। तो प्रभु मुझे बताइए मुझे क्या करना होगा? तुझे बहुत प्रार्थना करनी होगी। ठीक है, वो प्रार्थना करने लगा। उसने प्रार्थना में समय व्यतीत किया। मैं एक व्यक्ति के बारे में बताना चाहता हूं। उसने बोला, परमेश्वर मैं आपको देखना चाहता हूं, आप मुझे साल में एक बार, कम से कम साल में एक बार दर्शन दीजिए। और परमेश्वर ने बोला, ऐसा नहीं हो सकता, असंभव है। उसने बोला, नहीं मैं करूंगा। और उसने क्या किया? प्रार्थना करता रहा, करता रहा, करता रहा, अपनी प्रार्थना बढ़ा दी। तब उसने परमेश्वर से बोला, परमेश्वर अब मैं ऐसी प्रार्थना करूंगा कि आप मुझे रोज दिखें। तो परमेश्वर ने बोला हंसते हुए, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता, क्योंकि मुझे मनुष्य देख नहीं सकता। उसने बोला, मैं ऐसा करके दिखाऊंगा। और उसने अपनी प्रार्थना को बढ़ा दिया और वो प्रार्थना करता 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 रहा और परमेश्वर ने उसको दर्शन नहीं दिए। और एक वक्त आया, परमेश्वर ने उससे पूछा, फिर से पूछा, तू क्या चाहता है? उसने बोला, परमेश्वर आप मुझे एक दिन में नहीं दे सकते दर्शन, डोंट वरी। आप मुझे एक हफ्ते में नहीं दे सकते, कोई बात नहीं। आप मुझे महीने में नहीं दे सकते, कोई बात नहीं। आप मुझे 6 महीने में एक बार दर्शन दे दीजिए। 6 महीने में एक बार तो आप दिख सकते हैं। परमेश्वर ने बोला, नहीं हो सकता। उसने फिर से और प्रार्थना बढ़ाई और परमेश्वर के साथ संबंध बढ़ाए और उसने बाइबल पढ़ना शुरू किया। और एक दिन परमेश्वर ने बोला, मैं तेरी भक्ति से प्रसन्न हुआ, मैं तेरी प्रार्थना करने से प्रसन्न हुआ। तो उसने बोला, परमेश्वर क्या आप मुझे रोज मिलेंगे? उसने बोला, रोज तो नहीं, पर 6 महीने में एक बार मैं तुझे दिखाई दूंगा। ओह प्रभु, कहां दिखेंगे? तो परमेश्वर ने बोला, जहां तू सबसे ज्यादा प्रार्थना करता है उसी स्थान पर दिखूंगा। और वो सबसे ज्यादा पहाड़ पर प्रार्थना करता था और परमेश्वर उस व्यक्ति को पहाड़ पर दिखने लगा 6 महीने में एक बार। उसके बाद उसको पता लग गया कि परमेश्वर दिखाई देता है, उसको पता लग गया परमेश्वर दिखता है। और उसने और प्रार्थना को बढ़ा दिया और ज्यादा अन्य भाषा में प्रार्थना करने लगा और ज्यादा अन्य भाषा के साथ पवित्र आत्मा में मिक्स होकर परमेश्वर के साथ समय व्यतीत करने लगा। और एक दिन फिर से परमेश्वर आते हैं। परमेश्वर ने आवाज दी, अब क्या चाहता है? प्रभु मैं चाहता हूं 3 महीने में एक बार मुझे दिखने लगे। प्रभु ने बोला, बेटा ऐसा नहीं हो सकता, ये बहुत मुश्किल है। तू धन्य है कि मैं तुझे 6 महीने में एक बार दिखता हूं। नहीं परमेश्वर, मुझे 3 महीने में एक बार आप दिखने चाहिए, प्लीज आप मुझे 3 महीने में एक बार दिखने चाहिए। प्रभु ने मना किया और परमेश्वर वहां से चले गए। तो पवित्र आत्मा ने, उस व्यक्ति ने पवित्र आत्मा से पूछा, पवित्र आत्मा जी आप मुझे बताओ ना, कैसे मुझे 3 महीने बाद परमेश्वर दिख सकते हैं? तो पवित्र आत्मा ने बोला, जो तू कर रहा है बस वो करता रहे। प्रेज़ द लॉर्ड। और उसने आराधना बढ़ा दी, प्रार्थना बढ़ा दी, बाइबल पढ़ना बढ़ा दिया, बाइबल के मुताबिक चलना बढ़ा दिया। एक सुबह परमेश्वर फिर से आते हैं। परमेश्वर ने बोला, क्या चाहता है? प्रभु 3 महीने, मुझे 3 महीने बाद आपको मिलना है। प्रभु ने बोला, डन, मिलूंगा। हालेलुया। और उसके बाद उस व्यक्ति ने और प्रार्थना करना शुरू किया और प्रार्थना करना शुरू किया। उसने बोला, पवित्र आत्मा जी अब मैं और जल्दी मिलना चाहता हूं। और तब पवित्र आत्मा ने बोला, जो तू कर रहा है बस सही कर रहा है, ऐसा ही करता रहे।
और वो वैसा ही करता रहा, लगातार करता रहा। और फिर से आवाज आती है, तू क्या चाहता है मैं करूं? और उसने बोला, प्रभु बस मैं चाहता हूं कि आप मुझे रोज दिखे। उसने बोला, इम्पॉसिबल, असंभव है ये, ऐसा नहीं हो सकता। और परमेश्वर चले गए और वो लगन में लगा रहा। उसने बोला, पवित्र आत्मा जी मेरी मदद कीजिए, मैं और ज्यादा आपके बीच में खो जाना चाहता हूं, और ज्यादा परमेश्वर को प्रसन्न करना चाहता हूं, और ज्यादा परमेश्वर के वचनों को अपने जीवन में पूरा करना चाहता हूं। वो लगातार परमेश्वर के वचनों को अपने जीवनों में पूरा करता गया, प्रार्थना करता गया, पवित्र जीवन जीने लगा, और ज्यादा पवित्रताई के शब्दों को इस्तेमाल करने लगा, और ज्यादा उसने अपनी संगति को बदल दिया, और ज्यादा वो अपने परिवार के अंदर आत्मिकता को लेकर आ पाया, और ज्यादा वो ऐसे ऐसे दोस्तों को चुनने लगा जो आत्मिक थे, वो और ज्यादा ऐसे चैनल देखने लगा जो आत्मिक थे, और ज्यादा वो ऐसे सेवकों से मिलने लगा जो आत्मिक थे, और ज्यादा उसने अपने जीवन के अंदर आत्मिकता आत्मिकता और आत्मिकता को वो पैदा कर पाया। Lord, Amen. और क्या होता है, एक रात प्रभु यीशु यानी परमेश्वर उसके पास आते हैं और कहते हैं, मैं देखूंगा तुझे, तू रोज मुझे देख पाएगा। और आज वो व्यक्ति रोज परमेश्वर को देख पाता है। प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. आपको मालूम वो व्यक्ति कौन है? उस व्यक्ति का नाम है विनोद प्रोचिया। Praise the Lord. आमेन। Amen. 18 घंटे प्रार्थना करना बहुत टफ है। मेरे घुटने दर्द करने लगते थे और मैं घुटनों पर ही प्रार्थना नहीं करता था, कभी खड़ा हो जाया करता था, कभी घुटनों पर बैठ जाया करता था, कभी चौकड़ी मार लिया करता था, कभी चलना शुरू करता था, क्योंकि 18 घंटे अकेले मैं घुटनों पर बैठ नहीं सकता। लेकिन परमेश्वर रोज दिखने लगा और परमेश्वर ने मुझे एक ही बात बोली, विनोद कभी झूठा प्रचार मत करना, कभी भी अपनी तरफ से कोई बात लोगों तक मत पहुंचाना, अन्यथा इसका अंत बुरा होगा। कभी भी पाप में किसी का साथ मत देना। और जैसे जैसे वचन मुझे शिक्षा देने लगा, पौलुस जी ने कहा, पढ़ता रहे और सिखाता रहे, जैसा लिखा है वैसा सिखा। और ध्यान से सुनिएगा, मेरे ख्याल से यदि परमेश्वर मुझे ना मिलते तो शायद मैं भी तेल पानी सब कुछ बेचता रहता, धंधे करता। लेकिन यदि आज मैं सही सेवकाई कर पा रहा हूं, उसका कारण है परमेश्वर के साथ ज्यादा समय व्यतीत करना। Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. अय्यूब 17 अध्याय उसकी 9वीं आयत, उसमें परमेश्वर का वचन क्या कहता है? शुद्ध काम करने वाले सामर्थ्य को प्राप्त करते चले जाएंगे। शुद्धता में बढ़ने वाले, शुद्ध समय व्यतीत करने वाले, शुद्ध जुबान को इस्तेमाल करने वाले, शुद्ध सुनने वाले, शुद्ध देखने वाले और शुद्ध सोचने वाले सामर्थ्य में बढ़ते चले जाएंगे। Praise the Lord. पढ़े जरा 17 उसकी 9वीं आयत। गवाहियां सुनना बहुत अच्छा लगता है, मुझे मालूम है। चमत्कार सुनना बहुत अच्छा लगता है, दुष्ट आत्माएं निकलती देखते हुए बहुत अच्छा लगता है। कैंसर चला गया, वाह, बहुत अच्छा लगता है। लेकिन उसके पीछे किसी की मेहनत है, उसके पीछे किसी के आंसू है। याद रखिएगा, यदि आपको लगता टीबी जोशुआ महान, ये शब्द आप इस्तेमाल करते हैं, महान खुदा का दास, तो मैं आज आपको बोलना चाहता हूं, टीबी जोशुआ जी ने कभी खाने का प्राइस नहीं रखा। इवन के उनके मिनिस्ट्री के अंदर अगर तेल बिकता है, मुझे मालूम है तेल बिकता है, ध्यान से सुनिएगा, मैं उस तय तक पहुंचा और मुझे पता लगा
कि जो तेल बिकता है वो उतने का ही है जितने का वो है। तेल जितने का है, जितने का तेल आता है उतने का ही है, उसको बेचना नहीं कहते। वो शीशी जितने की है उतने की चलेगी, उसको बेचना नहीं कहते। बल्कि शीशी 120 रुपए के तेल की खरीदी और उसमें से कई बोतलें बनाकर उसको 100 रुपए की बेचा, उसको बेचना कहते हैं। फर्क है जी। पढ़े। तो भी धर्मी लोग अपना मार्ग पकड़े रहेंगे, तो भी धर्मी लोग अपना मार्ग पकड़े रहेंगे, और शुद्ध काम करने वाले सामर्थ पर सामर्थ पाते रहेंगे। वाओ। आमेन। धर्मी लोग अपना मार्ग पकड़े रहेंगे। जो लोग अपना मार्ग छोड़ देते हैं वे सामर्थ नहीं पाते। जो लोग अपने विश्वास से भटक जाते हैं वे सामर्थ नहीं पाते। जो लोग अपने जीवन के अंदर से पवित्र आत्मा को आदर देना बंद कर देते हैं वे सामर्थ नहीं पाते। जो वचन से भटक जाते हैं वे सामर्थ नहीं पाते। लेकिन जो अपने मार्ग को पकड़े रखते हैं वे धर्मी कहलाते हैं, और वे सामर्थ पर सामर्थ, सामर्थ पर सामर्थ, सामर्थ पर सामर्थ प्राप्त करते हैं। Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. हालेलुया। Hallelujah. सब चाहते मेरे द्वारा मुर्दे जिंदा हो जाएं, सब चाहते अंधे देखें, सब चाहते वाओ लंगड़े चले। लेकिन ध्यान से सुनिएगा, यदि आप अपना मार्ग नहीं छोड़ते, आप सकरे मार्ग पर चलते रहते हैं, आप पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलते हैं, आप परमेश्वर के साथ घनिष्ठ संबंध बनाते हैं, तो आप सामर्थ पर सामर्थ प्राप्त करेंगे। तो आपका सामर्थ बढ़ता चला जाएगा। Amen. तो आपके जीवन के अंदर परमेश्वर के वचनों की सामर्थ दिखाई देगी, परमेश्वर का अभिषेक दिखाई देगा, और Amen. परमेश्वर का अभिषेक, बहुतायत का अभिषेक आपके जीवन में काम करेगा। Amen. बहुतायत का अभिषेक आपके जीवन को बदल कर रख देगा। आमेन। 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 प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया।